Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज है 5.7, क्वेश्चन नंबर है 7. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन हैं चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो लास्ट क्वेश्चन वहाँ पे ऐड किए हुए हैं. ओके, सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 7. तो देखते हैं क्या दे रखा है. देखो एक्सरसाइज में हमें क्या दे रखा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. तो हमने लास्ट क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वही जैसे लास्ट क्वेश्चंस करे थे वैसे ही इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखेंगे. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. हमें क्वेश्चन दे रखा है e⁻6x इंटू में cos 3x. हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 फंक्शंस आर देयर. तो हम क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड से, ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे. दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. आंसर 7. इसको हमने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको सेकंड, ठीक है. तो लेट y इक्वल टू e⁻6x इंटू cos 3x. अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे. तो ये हो जाना है d/dx इक्वल टू में d/dx. इस साइड करेंगे बाई का और इस साइड करेंगे इन दोनों का e⁻6x और cos 3x का. इसको हमने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको सेकंड. तो ये हो जाएगा dy/dx. और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज cos 3x. अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज e⁻6x. सो dy/dx इक्वल टू में e⁻6x cos 3x का हम डिफरेंशियल करेंगे. cos का हो जाएगा माइनस साइन 3x और फिर हम करेंगे 3x का. 3 कांस्टेंट आगे आ जाएगा और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस cos 3x बिल्कुल सेम और e⁻6x का करेंगे. तो e⁻x का जो डिफरेंशियल होता है बिल्कुल सेम होता है, हम लिख देंगे e⁻6x. लेकिन e⁻x का होता है बट यहाँ पे x की जगह 6x दे रखा है, तो हम 6x को दोबारा से करेंगे. 6x का डिफरेंशियल करेंगे, 6 कांस्टेंट आ गई और x का x के रिस्पेक्ट में 1. सो नाउ वी आर हैविंग dy/dx इक्वल टू -3 e⁻6x sin 3x प्लस 6 e⁻6x इंटू cos 3x. ओके, सो ये आ गया हमारे पास dy/dx. अब यार एक काम करते हैं, यहाँ से हम 3 एंड e⁻6x को कॉमन ले लेंगे. सो इट विल बी dy/dx इक्वल टू में 3 e⁻6x है कॉमन. तो क्या बचेगा, यहाँ से हमने 3 ले लिया, e⁻6x ले लिया माइनस साइन 3x प्लस यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बचा और ये भी ले लिया तो यहाँ पे बचा cos 3x. ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है हम दोबारा से जो हमने डिफरेंशियल कर दिया फंक्शन का उसका अब दोबारा करेंगे, ठीक है. बट अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे. तो इसको कंसीडर कर लो फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड. इस पूरे फंक्शन को सेकंड और e⁻6x को फर्स्ट. ओके, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे. तो ये हो जाएगा d/dx. इस साइड हम कर रहे हैं dy/dx का, dy/dx का, और इस साइड हमारे पास ही फंक्शन दे रखा है, ठीक है. तो फंक्शन में फर्स्ट सेकंड लाइट कर लेंगे. फर्स्ट सेकंड से इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड. तो 3 तो आगे ही रहेगा, कांस्टेंट है. जब हम 2 फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे प्रोडक्ट में तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x प्लस, अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल. तो सेकंड फंक्शन हमारे पास ये पूरा फंक्शन ये हो जाएगा माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 2x और इनटू में d/dx फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल e⁻6x. देखते हैं क्या आता है. ये क्या हो जाएगा, d ये हो जाना है d² y/dx² इक्वल टू में 3
इंटू ई टू दी पावर 6x, और अब हम करेंगे इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल। ठीक है, साइन का करेंगे क्या हो जाएगा कॉस। ठीक है, माइनस तो ऑलरेडी ये माइनस ही रहेगा 3x। अब हम करेंगे 3x का, तो 3 कांस्टेंट आगे आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस, फिर हम प्लस में दे रखा है तो इसका करेंगे अब 2 तो आगे ही रहेगा, और कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x, और जब 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, x का तो 1 ही रहना है। ओके, ये आ जाएगा हमारा इस फंक्शन का डिफरेंशियल। प्लस अब ये फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा। अब हम देखो क्या करते हैं इसका, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x और प्लस 2 कॉस 2x। अब हम करेंगे e टू दी पावर 6x का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x का वही होता है, बट यहाँ पे 6x है इसलिए 6x का करेंगे तो 6 आ जाएगा, इनटू में 1 रहेगा। अब इधर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 आगे है और ये हो जाना है, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस 3 ई टू दी पावर 6x, हम ई टू दी पावर 6x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 ई टू दी पावर 6x इंटू कॉस 3x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 3 2 जा 6 ई टू दी पावर x 6x और इंटू में साइन 3x। ओके, हमने क्या करा, इस 6 ई टू दी पावर 6x की इस ब्रैकेट से कर दी मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास माइनस साइन थे, और अब हम ई टू दी पावर 6 और 6 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 6 ई टू दी पावर 6x साइन 3x प्लस 6 2 जा 12, 6 और ई टू दी पावर x की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 2 cos 2x से, 6 2 जा 12 ई टू दी पावर 6x इंटू में cos 3x। ठीक है, ये भी क्या है 3x। अब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में, अब सेम cos वाले एक साइड में देख लेंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस 3 9 ई टू दी पावर 6x इंटू में cos 3x, ये माइनस का ये माइनस का तो माइनस 12 ई टू दी पावर 6x इंटू में साइन 3x। अब हम और कॉमन क्या आ रहा है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में, देखो यहाँ पे है 3 कॉमन है। ठीक है, 3 यहाँ से कॉमन है और ई टू दी पावर 6x भी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, क्योंकि हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 यहाँ से चला गया 4 बचा, 3 यहाँ से चला गया 3 बचा, और ई टू दी पावर x को और हमने कॉमन ले लिया, तो 3 3 ज़ा 9 ई टू दी पावर 6x इंटू में 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, और यही हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। दे रखा है tan इनवर्स x, इसमें भी हमें क्या करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से फाइंड करना है। तो फाइंड करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट बाई इक्वल टू tan इनवर्स x, डिफरेंशियल करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स इक्वल टू में d ओवर डी एक्स। इस साइड कर रहे हैं y, इस साइड कर रहे हैं tan इनवर्स x, ये हो जाना है dy ओवर डी एक्स, एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यह आ गया हमारे पास dy ओवर डी एक्स, बट हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि अब डबल डिफरेंशियल, दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, सो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। इस साइड करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का, और इस साइड करेंगे 1 ओवर 1 प्लस, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ना ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, नेगेटिव हो जाएगी। अब करते हैं सिंपल, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे, इसका कैसे करेंगे, पहले पावर का करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर फंक्शन का करेंगे, तो फंक्शन है 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर में पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। तो ये आ जाना है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -1 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, ठीक है। और फंक्शन क्या दे रखा है, 0, ये तो हो जाना है 2x, क्योंकि 2 - 1 तो 1 ही है। सो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -2x, और इस जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इस वाले फंक्शन को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, तो आ जाएगा -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। और यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। So now next question is there, question number 9. Let's go on question number 9. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें और हमें इक्वेशन दे रखा है log x। लेट करते हैं, लेट बाई इक्वल टू log x। तो क्या करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल d ओवर डी ओवर डी एक्स। इस साइड करेंगे y का और इस साइड करेंगे log x का। y का हो जाना है dy ओवर dx और log x। देखो log x का जो डिफरेंशियल होता है ना वो क्या होता है 1 ओवर x, ठीक है। तो अभी हम इस पूरे को मानेंगे log x। क्या मानेंगे, log x। तो क्या हो जाएगा 1/x, लेकिन x तो नहीं है ना, log x है, ठीक है। तो log x का हम दोबारा से करेंगे, इसका दोबारा से करेंगे log x का, तो ये क्या हो जाएगा 1/log x ऐसे ही। और अब हम करेंगे log x का, तो log x का क्या होता है 1/x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू में 1/x log x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx आ गया, इसको हम एक काम और कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं x log x की पावर -1, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे बिकॉज हमें फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे d ओवर डी ओवर dx। इस साइड है dy ओवर dx और इस साइड है x log x टू द पावर -1। तो इसका करेंगे, ये हो जाना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में, पहले पावर का करते हैं, ठीक है। तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा। और फिर हम करेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन में क्या दे रखा है, 2 फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन है log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो x है ना फर्स्ट फंक्शन, x के रिस्पेक्ट में 1। सो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -1 अपॉन, अब देखो इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको अपॉन में ले जाएंगे, ये हो जाएगा log x स्क्वायर एंड ऊपर बचा हमारे पास x कैंसिल हो गया 1 प्लस log x, ठीक है। क्या आ गया 1 प्लस log x और वो भी माइनस ओवर 1 log x का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी। और हाँ यहाँ पे ना x भी साथ में चल रहा है, ठीक है, ये पूरा फंक्शन है ना तो यहाँ पे x भी है,
और x है तो x भी चलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 + log x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू में log x का स्क्वायर, ठीक है। 1/x² भी है, x भी उसी में है। So now we are having question number 10. Let's go on question number 10. Question number 10 में दे रखा है sin log x, तो इसको हम क्या करेंगे, let y इक्वल टू साइन log x, ओके। और अब इसमें ना log x दे रखा है, तो log x को हम let कर लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्या करेंगे, log x को let कर लेते हैं। let log x इक्वल टू में t कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है, y इक्वल टू में, सो y इक्वल टू साइन, और log x की जगह हमने क्या कंसीडर कर लिया, t। तो ये हो गया ना y इक्वल्स टू साइन t। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करो y का, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो ये हो जाना है dy ओवर dx, और साइन t का करेंगे ना तो ये हो जाएगा cos, ठीक है। लेकिन यहाँ पे t है और t का हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा d ओवर dx और t, तो ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx, ठीक है। अब हमारे पास एक तो ये भी वैल्यू है ना t इक्वल्स टू में log x, तो इसका भी हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग t इक्वल्स टू में क्या है log x, इसका भी हम डिफरेंशियल करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, t का करेंगे, ये हो जाएगा dt ओवर dx, log x का डिफरेंशियल 1/x, वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फॉर फाइंडिंग dy ओवर dx, हमें फाइंड करना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, dy ओवर, ये हमने x t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है t के, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy ओवर dt इंटू में ये dt ओवर dy ओवर dx आ गया, ठीक है। तो बस dy ओवर dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, यहाँ से हम dt ओवर dx की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, dy ओवर dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा, cos t इंटू में dt ओवर dx, इसकी वैल्यू क्या है 1/x, ठीक है। तो dy ओवर dx हो जाएगा cos t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t हमने लेट कर रखा था log x और ओवर x, ठीक है, ओवर x। अब क्या करेंगे, नॉर्मली हमारे पास dy ओवर dx आ गया, अब डिफरेंशियल करते हैं अगेन, क्योंकि हमें फाइंड करना है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे d ओवर dx, इस साइड कर रहे हैं dy ओवर dx का, और इधर करेंगे cos log x ओवर x का, तो देखो क्या हो जाएगा, d² y ओवर dx² इक्वल टू में, यहाँ पे ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल लगा देंगे, डिवाइड में दे रखे हैं दोनों फंक्शन, डिवाइड एंड रूल अप्लाई कर देंगे, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो d ओवर dx इंटू में cos log x, बीच में माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे ही cos log x ऐसे ही, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर है x, d ओवर dx x, तो क्या हो जाएगा d² y ओवर dx² इक्वल टू में x इंटू, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो पहले cos का करेंगे, इस पूरे को समझो कि ये cos x है, cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस साइन x, लेकिन x नहीं है log x है, इसीलिए log x को हम दोबारा से करेंगे, log x का हो जाएगा 1/x माइनस cos log x ऐसे ही, और हाँ x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 को नहीं लिखेंगे, अपॉन क्या है x²,
तो आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस कॉमन ले लो, साइन लॉग एक्स, माइनस कॉमन ले लिया ना, प्लस कॉस लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो बस हमने इसमें एक चेंज किया था कि हमने इसको log x को चेंज कर लिया था, log x को हमने t लेट करा था। ठीक है, बाद में हमारा dy ओवर dx आ गया, बस यहाँ पे dt ओवर dx की वैल्यू हमने पुट कर दी थी। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें, फंक्शन दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है एंड हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू में 0। ठीक है, तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाई हमें दे रखा है, बाई इक्वल टू में 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बाई का करेंगे डी ओवर डी एक्स और इधर करेंगे फंक्शन का डी ओवर डी एक्स बाई, और ये है हमारे पास 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ये हो जाना है डी वाई ओवर डी एक्स और 5 कॉस, देखो 5 तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, अब ये कांस्टेंट 3 कांस्टेंट आगे आ जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का 1 एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से करते हैं, डी ओवर डी एक्स इक्वल टू में डी ओवर डी एक्स, इस साइड करेंगे हम डी वाई ओवर डी एक्स का और इस साइड करेंगे फंक्शन का, तो माइनस आगे ले लो और हमारे पास है 5 साइन एक्स और प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है, माइनस हमने क्या ले लिया, आगे ले लिया, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में माइनस 5 कांस्टेंट आगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस यह प्लस है और साइन कॉस का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्या आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस 5 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या बोला गया, हमें ये प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू में 0, टेकिंग LHS डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई। ठीक है, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमने फाइंड करी, माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस बाई, बाई क्या हमारे पास ये दे रखा है 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है, क्या है 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, क्या आया 0, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू में आया 0। ये आ गया हमारे पास RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमें यही शो करना था कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, वैसे 0। क्वेश्चन नंबर 11 इज कम्प्लीटेड एंड यही क्वेश्चन जो हमारे 11 है ये B2 का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। So now we are going to end this video and again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.